स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समृद्धि सोशलॉजी क्लासेस में। आज हम पीजीटी सोशलॉजी की जो 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसी को कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 81 है आपका, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया। इसमें ऑप्शन में दुर्खीम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स और इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। तो देखिए, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत था वो कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने इस तरीके से काफ़ी अवधारणाएं दी थी। इन्होंने वर्ग संघर्ष की बात करी थी, अलगाव के संबंध में बताया था, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने दिया था, और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या इत्यादि सिद्धांत जो हैं वो कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, वर्ग संघर्ष किन दो वर्गों के बीच होता है। शासक एवं शासित, पूंजीपति एवं सर्वहारा, मालिक एवं मजदूर, शिक्षित एवं अशिक्षित। तो जो वर्ग संघर्ष है आपका वो पूंजीपति और सर्वहारा के बीच होता है। पूंजीपति जो धनी लोग होते हैं, मिल फैक्ट्री कारखानों के मालिक होते हैं, और सर्वहारा का तात्पर्य है जो अपना सब कुछ हार चुके हों, मतलब निर्धन वर्ग के लोगों को इसमें रखा गया है। तो वर्ग संघर्ष जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने दो वर्ग बताए हैं, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग। इसे उन्होंने बुजुर्गा और सर्वहारा के नाम से भी संबोधित किया है। तो इनके बीच में संघर्ष जो है होता रहता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है वो करेक्ट होगा। 83 नंबर प्रश्न है आपका, किसने समाज के अध्ययन में बुजुर्गा और सर्वहारा का प्रयोग किया। तो अभी हमने बताया कि पूंजीपति और सर्वहारा या बुजुर्गा व सर्वहारा, इस तरीके से जो अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका आंसर जो है आपका कार्ल मार्क्स होगा। प्रश्न नंबर 84 है, आर्थिक निर्धारणवाद का सिद्धांत किसने दिया था। आर्थिक निर्धारणवाद के संबंध में कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, सोरोकिन और मैक्स वेबर, इसके ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आर्थिक निर्धारणवाद मतलब कहने का है कार्ल मार्क्स के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया, और उन्होंने बताया कि अर्थ ही सब कुछ निर्धारित करता है। उन्होंने धन को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। तो इसलिए आर्थिक निर्धारणवाद का जो सिद्धांत है वो आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद प्रश्न नंबर 85 है आपका, धर्म जनता के लिए अफीम है, यह किसने कहा है। तो धर्म जनता के लिए अफीम है, ये कथन भी आपका कार्ल मार्क्स का है। कहने का तात्पर्य ये है कि धर्म को उन्होंने अफीम इसलिए बताया है यहाँ पर कि धर्म जो होता है वो समाज को आगे बढ़ने से रोकता है और समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने धर्म को जनता के लिए अफीम की संज्ञा दी है। तो इसका भी ऑप्शन आपका 4th नंबर का हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है आपका, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए, अभी हमने बताया ऊपर कि कार्ल मार्क्स के द्वारा बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, जैसे वर्ग संघर्ष का, अलगाव का, अतिरिक्त मूल्य का, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का, इस तरीके से। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है आपका वो कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 87, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किस विद्वान के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो इसका आंसर जो है 1 नंबर का हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है आपका, मार्क्स किस देश के रहने वाले थे। ऑप्शन में है आपका जापान, जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो देखिए, जो कार्ल मार्क्स थे ये जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे, और यहूदी मतलब यहूदी मध्यम वर्ग परिवार से ये संबंधित थे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 2nd नंबर का हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इसमें कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। इसमें सन दिए हुए हैं 1819, 1719, 1883, 1836, इस तरीके से दिए हुए। तो देखिए, कभी कभी इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, कहीं कहीं 1818 आता है, और 1818 अगर होगा तो 1818 करिएगा। इस ऑप्शन में 1818 नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें 1819 कर दे रहे हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में 1818 दिया है तो आपको 1818 ही करना है।
तो 1818 में इनका जन्म हुआ था और 1883 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसको नोट डाउन करके लर्न कर लीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 90 है आपका, अब तक सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, यह कथन है। तो इसमें ऑप्शन में है मार्क्स, स्टालिन, लेनिन और माओ। तो इसमें जो ये कथन है तो ये आपके कार्ल मार्क्स ने कहा है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक समाज तक मतलब वर्ग संघर्ष सभी समाजों में देखने को मिलता रहा है, किसी न किसी रूप में वर्ग संघर्ष विद्यमान रहा है। तो वही चीज़ वो भी बताते हैं कि अब तक के सभी समाजों में वर्ग संघर्ष का इतिहास देखने को मिलता रहा है। अगला प्रश्न है आपका, मार्क्स का आशय लोगों के ऐसे समूह से है। ऑप्शन है जिनकी एक जैसी सामाजिक पृष्ठभूमि है, जिनका एक व्यवसाय है, एक जैसी राजनीतिक चेतना से युक्त हैं, जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक सा स्थान है। तो मार्क्स का आशय ऐसे लोगों के समूह से है जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक सा स्थान है। उन्होंने वर्ग की बात करी है और वर्ग उन्होंने उसी को माना है जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक जैसा स्थान है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका जो 92 है तो उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है मार्क्स के अनुसार राज्य का गठन हुआ। किस लिए गठन हुआ? गरीबी दूर करने के लिए, शोषण दूर करने के लिए, शोषण को वैधानिक बनाने के लिए, लोगों का लोगों को सभ्य बनाने के लिए। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए राज्य जो है, राज्य का जो गठन हुआ वो शोषण को वैधानिक बनाने के लिए गठित किया गया, ये मानते हैं आपके कार्ल मार्क्स। वो कहते हैं राज्य जो है शोषण की एक इकाई है, तो इसका गठन जो हुआ है वो शोषण को वैधानिक बनाने के लिए है। इसका तीसरे नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, उसको टिक कर लें। प्रश्न नंबर 93 है आपका, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या किसने प्रस्तुत की? तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इतिहास की भौतिकवादी जो व्याख्या है वो आपके कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रश्न नंबर 94 है आपके, मार्क्स के द्वंदात्मक भौतिकवाद का क्या अर्थ है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है इतिहास धार्मिक मतभेद से निर्मित होता है, इतिहास परस्पर विरोधी भौतिक शक्तियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है, इतिहास के निर्माण में युद्धों का योगदान होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, जिसमें बताया इतिहास परस्पर विरोधी भौतिक शक्तियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। प्रश्न नंबर 95 है आपका, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी पुस्तक है? तो जो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी पुस्तक है ये कार्ल मार्क्स ने दी है। तो कार्ल मार्क्स इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा आपका। उसके बाद 96 नंबर का प्रश्न है आपका, मार्क्सवाद स्थापित करना चाहते थे, मतलब मार्क्सवाद क्या स्थापित करना चाहते थे? न्याय संगत समाज, उत्पादन एवं वितरण पर आधारित समाज, वर्ग विहीन समाज या उपरोक्त सभी। तो देखिए मार्क्सवादी न्याय संगत समाज को भी स्थापित करना चाहते थे, उत्पादन और वितरण की भी बात वो करते हैं, और वर्ग विहीन समाज के बारे में भी उन्होंने कहा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसका प्रश्न नंबर 97 है आपका, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखी गई? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पुस्तक है आपकी, इसमें ऑप्शन दिए हुए एंजल्स द्वारा लिखी गई, मार्क्स के द्वारा, या दोनों के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो उसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए और बी, मतलब एंजल्स और कार्ल मार्क्स दोनों के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 98 है आपका, आदि संरचना और अधोसंरचना की बात कौन करता है? देखिए मार्क्स ने 2 प्रकार की संरचनाओं की बात करी है, आदि संरचना और अधोसंरचना, जिसे उन्होंने बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर कहा है। तो इसकी बात कार्ल मार्क्स करते हैं और उन्होंने अधोसंरचना को आदि संरचना से ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। अगला प्रश्न है आपका 99 नंबर का, कम्युनिस्ट
मैनिफेस्टो जो पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुई। तो देखिए ये पुस्तक का प्रकाशन का वर्ष 1848 है। तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ताकि ये भूले नहीं, इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर आपका 100 है, मार्क्स का सिद्धांत समर्थन करता है। देखिए इसमें पूंजीवाद का, सामंतवाद का, साम्यवाद का या सांप्रदायिकता का। तो मार्क्सवादी साम्यवाद का समर्थन करते हैं, वो समाज में समानता की भावना लाना चाहते हैं। तो साम्यवाद, जिसमें आपका तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी? इसमें कार्ल मार्क्स से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोगों ने हल करने का प्रयास किया है। ये क्लास पीजीटी के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको कुछ नए प्रश्न भी मिलेंगे जो कि इसमें शामिल किए गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। कॉन्फिडेंस बढ़ता है बोलने से, अच्छा लगता है।